नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर का जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि इसका नाम सीएसआई क्यों है? क्या इसमें करंट सोर्स एज ए इनपुट होता है? तो यस बच्चों, सिंगल फेज या थ्री फेज कोई भी करंट सोर्स इन्वर्टर हो, इसमें कांस्टेंट करंट एज ए इनपुट और कांस्टेंट करंट एज ए आउटपुट एक्सपेक्ट हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका पावर सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर हम समझते हैं कैसे ऑपरेट होता है और साथ में इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम का बेसिक एक्सप्लेटर आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ हमने एक ईएमएफ लगाया, दैट इज ई, और उसके साथ में एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर लगाया है। मैं यहाँ बहुत स्पेसिफाई करके आपके साथ मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो इंडक्टर लगाया है मैंने, इसकी वैल्यू लार्ज है। लार्ज का मतलब यहाँ पे है हायर वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस हम इसलिए प्रीफर करते हैं ताकि एक आइडियल यानी एक कांस्टेंट करंट आउटपुट हमें दे सके। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कॉमन करंट सोर्स का एग्जांपल क्या है इस सीएसआई में, तो आप इस इंडक्टर और इस वोल्टेज को जब आप कंबाइंड में दिखाएंगे सीरीज में, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ करंट सोर्स। तो करंट सोर्स इन्वर्टर में आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ करंट सोर्स यूज कर रहे हैं। मैंने बैटरी को ई लिखा है, कुछ बुक्स में बैटरी को हम भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे उन सेमीकंडक्टर स्विचेस की, सॉलिड स्टेट स्विचेस की, जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने करंट सोर्स इन्वर्टर के डीसी टू एसी कन्वर्जन के पर्पस में। ये एक चार थारिस्टर का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया चार थारिस्टर्स को। जब हम थारिस्टर्स को एज अ डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है दैट्स इन सिंबल ऑफ इन्वर्टर, और अपवर्ड करते हैं दैट इज द सिंबल ऑफ रेक्टिफायर। दूसरा अंतर ये होता है बच्चों, रेक्टिफायर के अंदर हम फ्लाईबैक डायोड लगाते हैं, उसके पैरेलल में एंटी पैरेलली हम डायोड को कनेक्ट करते हैं, जबकि इन्वर्टर सर्किट में एंटी पैरेलल में हम किसी भी डायोड को कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी फ्लाईबैक डायोड की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले इन चारों थारिस्टर का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, दैट इज T1, दैट इज T3। मैं यहाँ फिर से स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन T1 है कौन T4 है, लेकिन समझना उतना ही जरूरी है कि T1 T4 की नाम अगर मैं चेंज करूंगा तो हमें उस कैरेक्टरिस्टिक्स में रटना ना पड़े। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ T1 T2 को एक बार ऑपरेट करा रहा हूँ और आप वहां देखे सर्किट में कैरेक्टरिस्टिक्स में T1 T3 एक साथ काम कर रहे हो। इसलिए रटना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि कौन T1 और कौन T2 एक साथ काम कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ लोड को कनेक्ट करूंगा, तो लोड को कनेक्ट करने के लिए मैंने दोनों आर्म्स में एक एक कॉम्बिनेशन लगा लिए। तो लोड को मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि लोड मेरा रेसिस्टिव हो सकता है, आरएल हो सकता है, वो एज पर नीड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ कॉमन एक लोड मेंशन कर दिया, आप जैसे जरूरत होगा वैसा सेलेक्ट कर लेंगे। अब लोड क्या करो, जो वोल्टेज मिलेगा मैंने उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, और लोड में जो करंट फ्लो होगा उसको आई नॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आइए इस इनपुट वोल्टेज यानी वी इन को हम मेजर कर लेते हैं। तो ये मेरा जो इंडक्टर और सीरीज इंडक्टर और बैटरी के जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलेगा दैट इज इनपुट वोल्टेज, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज आउटपुट वोल्टेज। जैसे वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को मैं मेजर करके आउटपुट वोल्टेज को मेजर करके मैं एनालाइज भी कर सकता हूँ। तो बच्चों इस डायग्राम में तीन सेक्शन आपको दिख रहे हैं। पहला सेक्शन दिख रहा है करंट सोर्स का, दूसरा सेक्शन कौन सा दिख रहा है बच्चों, सीएसआई यानी करंट सोर्स इन्वर्टर का, यानी दिस इज सीएसआई सेक्शन, दिस इज करंट सेक्शन। और तीसरा सेक्शन है जहां मैंने क्या कनेक्ट किया है बच्चों, लोड। ये तीसरा जो सेक्शन हो जाएगा दैट सेक्शन इज कॉल्ड लोड सेक्शन। तो इस तरीके से ये एक सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर, जहां याद रखिएगा मैंने स्विचेस को एज आइडियल स्विच प्रीफर किया है, यानी चारों थारिस्टर यहाँ एज आइडियल स्विच काम करेंगे। आइडियल स्विच का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, आइडियल स्विच में दो चीजें मैं लूंगा कि टर्न ऑन के टाइम में डिले जीरो होगा और टर्न ऑफ के टाइम में कम्यूटेशन टाइम भी जीरो होगा। दैट इज कॉल्ड आइडियल कंडीशन। ऐसे थारिस्टर ऐसा करता नहीं है, कम्यूटेशन एक उसका लंबा और टिपिकल प्रोसेस है, मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए अब इस सर्किट डायग्राम के वर्किंग को समझते हैं और साथ में हम देखते हैं कि कैसे इसके वर्किंग से हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो आइए बच्चों अब इस सर्किट डायग्राम की मदद से हम सिंगल फेज आइडियल सीएसआई या फिर आइडियल सिंगल फेज सीएसआई का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं।
बच्चों यहाँ 4 थायरिस्टर के कॉम्बिनेशन है, यानी एक बार में एक पेयर ऑफ थायरिस्टर्स काम करेंगे। जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं डीसी इनपुट का, तो मेरे पास चारों में से 2 थायरिस्टर को मैं एक साथ फायर करूंगा, जैसे T1 T2 को एक साथ फायर किया, और सिमिलरली T3 T4 को मैं एक साथ फायर करूंगा। बच्चों जब मैं T1 T2 को फायर करूंगा तो सेम एग्जैक्टली वही वोल्टेज रेप्लिकेट होगा, यानी पॉजिटिव वोल्टेज मुझे मिलेगा। और जब T3 T4 को मैं फायर करूंगा तो करंट का डायरेक्शन, वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आइए इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहला और जो फर्स्ट डायग्राम है बच्चों, ये हमारा जो इनपुट करंट है, करंट सोर्स इन्वर्टर का, वो है। मीन्स मैं लिख सकता हूँ दैट इज करंट इनपुट टू CSI। मीन्स जो करंट सोर्स इन्वर्टर को हम इनपुट दे रहे हैं वही इस वेवफॉर्म में शो हो रहा है। यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ मेरे पास EMF था जिससे मैंने इंडक्टर के थ्रू जब पास किया तो जो करंट आई आया दैट इज कॉल्ड करंट इनपुट टू CSI। तो इसको मैंने यहाँ इस वेवफॉर्म से रिप्लिकेट कर दिया, जो कि डीसी इनपुट होने की वजह से कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। एंड लेट्स एज्यूम ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आई। ये मुझे कंटिन्यूस मिल रहा है। अब मुझे यहाँ स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और अपने लोड करंट को कैलकुलेट करना है, जैसे लोड करंट में यहाँ आई नॉट मेंशन किया है। बच्चों मेरे पास पहले पॉजिटिव साइकिल में, मीन्स अब यहाँ एसी डीसी इनपुट है तो चारों थायरिस्टर्स अगर बायस्ड है, बस मुझे ट्रिगर करना है। तो पहले मैं T1 T2 को ट्रिगर करता हूँ। मीन्स इस पॉजिटिव आउटपुट के लिए आप ऐसा समझिए, यहाँ मैंने T1 T2 को ट्रिगर किया है। जब मैंने T1 T2 को ट्रिगर किया तो T1 और T2 में एक फॉरवर्ड कंडक्शन हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सोर्स से लोड करंट आया और मुझे पॉजिटिव करंट मिल गया। अब बच्चों जैसे ही मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, उस पोजीशन के बाद मैं इसको एक कंप्लीट अगर साइकिल की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट साइकिल, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ है। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, दैट विल बी T/2। तो T/2 पे जैसे ही मैं आऊंगा T1 T2 को फोर्सली कम्यूटेट कर दूंगा। आप मैं पहले ही बोल चुका हूँ दैट इज आइडियल सिंगल फेज CSI। मीन्स T1 T2 थायरिस्टर सडनली ऑन होंगे और सडनली ऑफ होंगे। ना ऑन टाइम कंडक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ, ना ऑफ टाइम का मैं कोई कम्यूटेशन में ना कोई टाइम डिले कर रहा हूँ। तो अभी मैं T3 T4 को यहाँ पे ऑपरेट करूंगा तो ये मुझे आउटपुट करंट की वैल्यू मिल रही है। फिर उसके बाद T1 T2 बच्चों, और फिर उसके बाद T3 एंड T4। ये ऑलरेडी कई बार हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो ज्यादा आसानी से आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ अराइज हो रही है T1 T2 के अक्रॉस और T3 T4 के अक्रॉस। बच्चों एक में करंट ऐसे मानिए लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है, दूसरे में रिवर्स जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में मान के चल रहा। T1 T2 ये कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया, दैट इज T। अब यहाँ हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टेज की, दैट इज कॉल्ड V0। V0 कैसे मिल रहा है? तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो हम मान के चलिएगा वोल्टेज राइज हो रहा है। जब नेगेटिव आ रहा है T3 T4 ऑन हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, तो बच्चों अब वोल्ट करंट के बाद हम वोल्टेज का वेवफॉर्म यहाँ ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज का वेवफॉर्म में आप बड़े सिंपल तरीके से याद रखिएगा कि जब T1 T2 का कंडक्शन हो रहा है उस कंडीशन में वोल्टेज इंक्रीजिंग होगा, और जब T3 T4 का कंडक्शन हो रहा है उस तरीके से उस कंडीशन में वोल्टेज डिक्रीजिंग होगा। तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से लेके T/2 टाइम तक यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ T1 T2 का कंडक्शन हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ T/2 से अगले T तक यहाँ T3 T4 का कंडक्शन हो रहा है, तो वोल्टेज डिक्रीजिंग है। तो वोल्टेज इंक्रीजिंग, वोल्टेज डिक्रीजिंग, वोल्टेज इंक्रीजिंग, वोल्टेज डिक्रीजिंग। तो आप क्यूमुलेटिव यहाँ मेंशन कर सकते हैं, दैट इज T1 T2, दैट इज T3 T4, फिर यहाँ T1 T2 और फिर यहाँ T3 एंड T4। बच्चों अब हम आउटपुट वोल्टेज के साथ साथ इनपुट वोल्टेज को भी एनालाइज कर लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज कैसा होगा। तो दैट इज V इन। इनपुट वोल्टेज आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मैंने मेंशन किया है। इस CSI के अक्रॉस जो वोल्टेज इनपुट मुझे मिल रहा है दैट इज इनपुट वोल्टेज। इस लोड के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है दैट इज आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो भी आइडियल कंडीशन में बन रहा है। इनपुट वोल्टेज में देखिए
T1 T2 में वोल्टेज अराइज हो रहा है, फिर जिस टाइम पे ये पीक पे है उसी टाइम पे ये मिनिमा में भी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इसी। तो ये एक सॉटूथ वेव फॉर्म बन रहा है, इसका आउटपुट ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बना, और इनपुट वोल्टेज कौन सा है, सॉटूथ वेव फॉर्म है। तो ये T1 T2, यहाँ पे T3 T4, फिर इस कंडीशन में T1 T2, और फिर इस कंडीशन में T3 एंड T4। ये टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों, T/2, और ये टाइम पीरियड कितना हो गया, T। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये एक आइडियल सिंगल फेज, यानी जो फिगर 2 है बच्चों, ये आइडियल सिंगल फेज CSI का वेव फॉर्म है, जो इसी सर्किट का रेप्लिका है, इसी सर्किट से हमने बनाया है। बहुत आसानी तरीके से हम CSI को यूज कर सकते हैं बच्चों, और इनपुट जो मुझे DC दिया मैंने, उससे आउटपुट AC में ले सकता हूँ। ये प्योर AC आउटपुट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हार्मोनिक्स है। तो हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं, या फिर हमारे पास फिल्टर्स भी अवेलेबल है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।